हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम मॉक्स। तो जैसे कि एसएससी एमटीएस का आज मैं आप लोगों के लिए 16 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का रिव्यू लेके आया हूँ। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे जीके और इंग्लिश के। साथ में एक तो मैं थंबनेल लगाने के लिए मुझे ये सेट करना पड़ता है। तो हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे क्वेश्चन में। अगर आप लोग चाहिए तो आप लोग मेरी पीडीएफ को, जो अभी आप लोग को पता है पूरे टाइम लगता है कि जब मतलब शिफ्ट वन का एग्जाम हो गया तो उनका क्वेश्चन का कंपाइलेशन करना, फिर वीडियो बनाना, फिर शिफ्ट टू थ्री लगातार होता है, तो उस बीच टाइम नहीं मिलता है। बट मैं अभी शिफ्ट थ्री बनाने के बाद ट्राई करूंगा कि 10:30 या 11 बजे जब भी खाली हो जाऊं तो मैं एटलीस्ट दो शिफ्ट का आज पीडीएफ डाल दूंगा, शिफ्ट वन एंड टू का। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट थ्री का रहेगा वो मैं अर्ली मॉर्निंग में कल डाल दूंगा। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो बायलिंगुअल फॉर्म में है, ये आपको फ्रीली मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आप लोग को मेरे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। वहां से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और जितने लोग भी न्यू रहोगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को पता होगा कितने क्वालिटी कंटेंट को मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, एनालिसिस तो मेरा एक पार्ट है कि हम लोग कर रहे हैं सो दैट लोगों को अपडेटेड रखे चीज़ों से, लेकिन आप लोग को पता होगा चैनल में ज़्यादा करके स्ट्रेटेजी और पैटर्न ब्रेक होता है, एनालिसिस लाते हैं। ठीक है, हम लोग वन शॉट वीडियोस लाते हैं जो आपको मोस्टली हेल्प करे आपके एग्जाम्स के लिए, ये सब टारगेटेड रहता है। और उसी चीज़ का ये एक हिस्सा था हमारा वन शॉट जो मैंने एसएससी एमटीएस के लिए बनाया था। ठीक है, जिसके आपके फोक डांस और फेस्टिवल से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने मिलते हैं, और मैं हर बार बता देता हूँ। बट अभी जैसे इतना टाइम हो गया तो मैंने इतना देखा नहीं, बट जो क्वेश्चंस आए मैं आप लोग को बता दूंगा कौन सा ऑलरेडी इंक्लूडेड है कौन सा नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर वन पे। तो क्वेश्चन नंबर वन है आपका जैनिज्म से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड आया था कि द एंशियंट टेक्स दीपावमसा और महावमसा, ये आपका हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, मतलब ये किस रिलीजन से एसोसिएटेड ये टेक्स्ट आपका। ठीक है, दीपावमसा एंड महावमसा, तो ये आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दीपावमसा। ठीक है, बुद्धिज्म हो जाएगा। साथ में ये आपका ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स है। ठीक है, श्रीलंका के जगह का। ठीक है, दे डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द आइलैंड एंड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म देयर। ठीक है, तो श्रीलंका में बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए आप लोग को पता होगा अशोका अपने, ठीक है, सन और डॉटर को दोनों भेजते हैं। दे प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट इम्पेरर अशोकास मिशन टू सेंड हिज चिल्ड्रन महिंदा एंड संघमित्ता। ठीक है, महिंदा एंड संघमित्ता टू श्रीलंका टू प्रोपोगेट द धमा। इन विच लैंग्वेज वेयर दिस टेक्स्ट वेयर ओरिजिनली रिटन, तो आपका पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे, ये याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका इन विच इंडियन स्टेट इज द जल्दपारा नेशनल पार्क लोकेटेड नोन फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसर्स। और इसमें आप लोग को मैं बता दूं कि जैसे कि साथ में नेशनल पार्क का, ठीक है, तो वन और ये आपका वेस्ट बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। साथ में आप लोग को मैं बता रहा था कि ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन को अगर मैं बात करूँ कि ये राइट या डुएबल है, तो ये क्वेश्चन को मैं डुएबल में डालूंगा। ठीक है, वैसे तो राइट में भी डाल सकते हो, क्योंकि ये टेक्स्ट टर्म्स आपने कहीं देखा ही होगा। ठीक है, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, रिलीजियस, बट फिर भी मैं इसको डुएबल पार्ट में डाल रहा हूँ। बात करेंगे जलदापारा नेशनल पार्क, ये भी डुएबल में आएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग को नहीं पता होगा। बट वन ऑन राइनोसोर से तो आपको असम साइड पे चीज़ों को टिक करना था। उसमें अगर फॉर वन ऑन राइनोस, बट ये जो जल्दपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। अगर आपको एग्जाम में आसाम ऑप्शन नहीं दिया था तो वेल एंड गुड, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन हो गया था और आपको बोनस मार्क भी मिल गया। अगर दिया होगा तो ये आपके लिए एक थोड़ा क्वेश्चन डाउटफुल बन सकता था। बात करें जल्दपाड़ा नेशनल पार्क, ये आपका अलीपुरदुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है फॉर वन ऑन राइनोस इंडिया आफ्टर काजीरंगा। ठीक है, आपको पता होगा लार्जेस्ट जो वन हॉर्न राइनोसोरस है ये आपको काजीरंगा असम में देखने मिलता है। ठीक है, काजीरंगा असम नेशनल पार्क में। साथ में ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ टोरसा रिवर्स। विच अदर फेमस फॉरेस्ट इन वेस्ट बंगाल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो आपको पता होगा सुंदरबन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी सोलर सिस्टम से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो खगोलीय पिंड किसको किसको कहा जाता है, और इसमें आपका दो ऑप्शन था। ठीक है, पहला सन था और दूसरा मून था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। ठीक है, वो दोनों को हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर ये आता है आपका। साथ में द सन इज अ स्टार द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड द मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। विच इज द लार्जेस्ट सिलेस्टियल बॉडी इन अवर सोलर सिस्टम, तो अपने सोलर सिस्टम में तो इस समय लार्जेस्ट सिलेस्टियल बॉडी द सन है। ठीक है, सन खुद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये आपका क्राफ्ट्स मेला फेस्टिवल के ऊपर क्वेश्चन है। द फेमस सूरजकंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला, इसको आप फेयर्स कहते हो, इज एन एनुअल फेयर हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट, तो ये आपका
हरियाणा में देखने मिलेगा, जो कि ऑप्शन बी है। और अगर आप लोग देखोगे तो ये भी मेरे, ठीक है, वन शॉट का जो मैंने फेयर्स एंड फेस्टिवल बनाया था, इसमें ये चीज़ें आपकी कवर्ड हैं ऑलरेडी। सूरजकुंड कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला, ठीक है, सेलिब्रेटेड है सूरजकुंड, ये आपका पहला ही था आंसर इसमें, मतलब पहले ही दिया गया था। बात करेंगे फैक्ट की, द मेला इज हेल्ड एट फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर शोकेसिंग द हेरिटेज ऑफ इंडियन हैंडलूम्स। बात करेंगे द फेयर लेक्स प्लेस नियर द एंशियंट सूरजकुंड रिजर्व्स। ऑल्सो ये बिल्ड किया गया था किंग सूरजपाल ऑफ द तोमर डायनेस्टी के तहत, ठीक है, तो इसको सूरजपाल तोमर डायनेस्टी के तहत इसको बिल्ड किया गया था। Also, every year the Mela features a specific Indian state as the theme state. Do you know which state was the theme for 2024? तो इसका क्या था आंसर? गुजरात होगा, ठीक है, ये स्टेट था आपका। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिख गुरुज पे क्वेश्चन है। जैसे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में बता दिया था आप लोग को कि सिख गुरु पे अब कंसंट्रेशन होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन अब उससे बनेंगे। द स्लोगन राज करेगा खालसा, द खालसा सॉल रूल, रिफ्लेक्ट्स द सॉवरेनिटी ऑफ द खालसा पंथ, विच सिख गुरु स्टैब्लिश द खालसा। तो आपको पता होगा 10वें सिख गुरु थे हमारे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, इनके द्वारा ये खालसा पंथ स्थापना की गई थी। साथ में ये हुआ था 1699 में, तो ये आप लोग ईयर एक बार याद रख सकते हो, खालसा पंथ इन 1699, ठीक है, ऑन द डे ऑफ बैसाखी एट आनंदपुर साहिब। हु वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स? तो गुरु नानक देव हैं आपके। ही इंट्रोड्यूस 5 केएस, ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह की बात हो रही है, इन्होंने 5 केएस इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें होता है केस, कंग, कारा और कचेरा और किरपन, ठीक है, तो ये पांचों इसके केस इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, फॉर द खालसा सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ऑल्सो एग्जाम में भी ये आया था, ठीक है, तो क्वेश्चन दो लोग अलग अलग रिव्यू दिए थे, तो मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। आई थिंक ये दोनों जो भी होगा आंसर तो एक ही है, जवाहरलाल नेहरू ही आएगा, ठीक है। तो हु इज पीएम ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो वही हो गया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपका जवाहरलाल नेहरू उस समय पीएम थे, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का भी चेयर प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो प्लेनिंग कमीशन ये आपका 1950 में ये आपका स्टैब्लिश्ड हुआ था। साथ में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व्स एज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इन 2015 ये आपका प्लानिंग कमीशन बंद होकर के आ गया था, नीति आयोग से रिप्लेस कर गया था। साथ में याद रखना हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, पूछा नहीं गया बट मुझे चांसेस लग रहे हैं कि बन सकता है, तो याद रखना गुलजरीलाल नंदा, ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे। साथ में देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बुक्स एंड ऑथर्स पे। द नोवेल टाइटल सिलेक्शन डे, ये आपका किसके द्वारा बुक लिखा गया है? तो इट इज रिटन बाय अरविंद अडिगा, ठीक है, तो इनके द्वारा बुक लिखा है। अरविंद अडिगा के बारे में एक बार पहले भी एसएससी एमटीएस से क्वेश्चन आ गया। अब मैंने ट्रेंड क्या दिखा है, क्या आपको बताऊं, अगर बुक्स एंड ऑथर जिसका 19-20 को या लेट आगे एग्जाम्स रहेगा, तो आप लोग के लिए यही है कि जो अभी तक आपको इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बुक देखने मिले, ठीक है, श्योर नहीं हूँ बट ये क्या, इससे आप 95% में भी शायद आपके आ जाए। तो अब कैसा हो रहा है कि जैसे अरविंद अडिगा हो गया, इसको भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, और भी ऐसे जो फेमस है जैसे अमिताभ घोष हो गए, इनके बारे में भी बुक्स पूछा गया है, ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, मैं अभी नेम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट ऐसे अब क्या है कि जो फेमस हैं उनके बारे में 1-2 बार बुक्स पूछे जा रही है। हाँ, जैसे मुल्क राज आनंद, अभी इसके पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था मुल्क राज आनंद के ऊपर, तो इनकी बुक भी 2 बार पूछ ली गई, तो और ठीक है, अलग अलग बुक पूछती है, तो आपको उस फेमस ऑथर्स के अलग अलग बुक को देख के रखना है। अरविंद अडिगा ये आपके फेमस इंडियन ऑस्ट्रेलियन ऑथर है, जिनको मैन बुकर प्राइज इन 2008 मिल चुका है। कौन से बुक के लिए? द वाइट टाइगर के लिए, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैं भी ये भी पूछ सकता है। साथ में सिलेक्शन डे, ये आपका कंपेलिंग स्टोरी अबाउट 2 ब्रदर्स इन मुंबई बीइंग पुश्ड बाय देयर फादर टू बिकम द स्टार क्रिकेटर्स। विच अदर बुक बाय अरविंद अडिगा इज सेट इन द टाउन ऑफ कित्तौर? तो आपका बिटवीन द असैसिनेशन, ठीक है, तो ये भी इनकी एक उससे रिलेटेड बुक है, ठीक है, अरविंद अडिगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेल पे था। जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी में बताया कि सेल आपका पोटेंशियल है, और अब फिर क्वेश्चन आने लगा, और आप लोग देख सकते हो डिजीज और सेल से क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो इन बायोलॉजिकल सेल वेयर डज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस? या तो क्वेश्चन आपका ऐसा आया होगा कि ग्लूकोज आपका कहाँ पर, ठीक है, स्टोर होता है, ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्मा आ जाएगा, ठीक है। साथ में अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे होगे वीडियो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरे ऑप्शंस में प्रॉब्लम है तो उसके लिए कमेंट मत करो, ठीक है, ऑप्शन सेट है। बाकी आंसर अगर चेंज हुआ है, मतलब आंसर में कुछ मिस्टेक है, तो मैं हैप्पी कहूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, सो दैट मैं भी उसको रेक्टिफाई कर दूं। सेकंड चीज, क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी सेट में अलग होता है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं भी क्वेश्चन पूछा हो कि ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है, ठीक है, बट आपका काम क्या है कि आप लोग को यहाँ क्रक्स समझना है, आपको यहाँ पर टॉपिक समझना है कि पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है। अब आप एग्जैक्ट क्वेश्चन देख के थोड़ी कुछ कर लोगे, उससे कुछ फायदा नहीं। आप लोग समझो कि ग्लूकोज से क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पैटर्न अंडरस्टैंड करना है, सेम टू सेम पेपर थोड़ी छपने वाला है, तो इस चीज का ध्यान में रख के करना।
ठीक है। बाकी जितना भी क्वेश्चन मेरे से मिस होता है, अगर आप लोग उसको कमेंट करोगे तो उसको मैं एक साथ क्वेश्चन को लेके वहीं पर कमेंट में पिन कर दूंगा। चाहिए तो अगर आप कमेंट सारे क्वेश्चंस को किए रहोगे, जो भी एक दो क्वेश्चन मिस होते तो उसको भी मैं पिन कमेंट कर दूंगा। और मैं चाहूंगा जितने भी व्यूअर्स हो सब लोग थैंक यू बोला करो, जो इतने भी लोग ये रिव्यूज शेयर करते हैं। साथ में आप लोग कमेंट देख लिया करो, ठीक है। जहां पर अगर कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा रहेंगे तो वहां मैं पिन कर दूंगा। और आपको पता है बाद में मैं लास्ट में जब पीडीएफ डालता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करके उसमें डालता हूँ। तो देखेंगे अब हम लोग ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, याद रखना। इट्स एन अनएरोबिक प्रोसेस। It breaks down the one molecules of glucose into two molecules of pyruvate, releasing a small amount of energy ATP. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। Where does the next step, the Krebs cycle occur? ठीक है, तो आपका ये जो Krebs साइकिल ये कहाँ पर अकर होता है, तो ये भी मे भी पोटेंशियल पॉइंट है, तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में आपको Krebs साइकिल दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द प्राइमरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई एंड रेगुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई थिंक ये नीचे एक बार और रिपीट रहेगा, मैं चांसेस है कि शायद मैं हटा दिया हूँ। ठीक है, देखते हैं उसको। बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका ये रेपो रेट मैनेज करती है, रिवर्स रेपो रेट मैनेज करती है, सीआरआर मैनेज करती है, एसएलआर मैनेज करती है। ठीक है, आरबीआई को बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इशूइंग करेंसी नोट्स एक्सेप्ट फॉर द ₹1 नोट। रुपया 1 के नोट को छोड़ के सारे करेंसी आपके आरबीआई द्वारा ही इशू किए जाते हैं। इन विच ईयर वॉज द आरबीआई नेशनलाइज? तो आपका 1949 में हुआ था। याद रखना 1935 में आपका आरबीआई आया था पहली बार हंटर कमीशन के द्वारा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका पूछा था कि हाउ मेनी एनुअल प्लान्स वेर इंप्लीमेंटेड इन इंडिया बिटवीन द 7th एंड 5 ईयर प्लान। ये तो डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है कि कितना गैप था। ठीक है, तो 7th 5 ईयर प्लान और 8th 5 ईयर प्लान के बीच में गैप कितना था, वो आपको क्वेश्चन यहाँ पर आंसर बताना था। तो ये आपका गैप कितने का था, 2 साल का था। आपको पता होगा कि एलपीजी की आने की वजह से, ठीक है, ये क्राइसिस की आने की वजह से जो 1990 में खत्म होता है, 91 में स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि वो 1992 के बाद स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, 8 5 ईयर प्लान, जो कि यहाँ पर वही सब सेम लिखा है। व्हेन वाज द फर्स्ट प्लान हॉलीडे? तो आप याद रखना 1966 to 69 है, जो अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है। साथ में रोलिंग प्लान के बारे में आप लोग मुझे बताना कि कौन से ईयर में आया था और किसके द्वारा लेके आया गया था और किस गवर्नमेंट द्वारा लेके आया था और उस टाइम पीएम कौन था। ठीक है, जो कि ये सब पोटेंशियल क्वेश्चन अभी तक आए नहीं एग्जाम में। ठीक है, प्लीज एवरीवन कमेंट करना है जिनको भी इसका आंसर पता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 11 है, द हिस्टोरिक कीर्ति स्तंभ के ऊपर था द टावर ऑफ फेम डेडिकेटेड टू द फर्स्ट जैन तीर्थंकर आदिनाथ, जिसको ऋषभ भी कहते हैं। ठीक है, ऋषभनाथ इज लोकेटेड इन विच फोर्ट? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ठीक है, यहाँ पर ये आपका लोकेटेड है। बिल्ड बाय जैन मर्चेंट नेम जीजाजी काथोड इन 12th सेंचुरी। कीर्ति स्तंभ इज अ 22 मीटर हाइट। ठीक है, अच्छा हुआ कि इसमें हाइट का नहीं पूछा, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम हाइट भी पूछ लेता है। तो 22 मीटर हाइट टावर डेडिकेटेड टू फर्स्ट जैन तीर्थंकर, जैसे कि मैंने बताया ऊपर। इट इज अ 7 स्टोरीड स्ट्रक्चर, ये आपका 7 स्टोरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ। साथ में अब आप लोग पोटेंशियल में ये देख सकते हो कि हु बिल्ड द नियर बाय विजय स्तंभ? तो विजय स्तंभ, जिसको टावर ऑफ विक्ट्री बोलते हैं, ये राणा कुंभा द्वारा ठीक है बिल्ड किया गया है। ये भी याद रख लेना आप लोग। चाहिए तो आप लोग इसका मुझे ईयर बता सकते हो, ईयर। ठीक है, और हाइट तो मत ही याद करो। ठीक है, इतना डीप पूछा भी तो स्किप कर देना, ईयर एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन 6062 विच मुगल जनरल लेड अ सक्सेसफुल एक्सपेडिशन अगेंस्ट द अहोम किंगडम असम एंड ब्रीफली कैप्चर्ड देयर कैपिटल गरहा गांव? ठीक है, तो पूछा है कि 1662 में किस मुगल सेनापति ने अहोम साम्राज्य के खिलाफ ये मतलब अटैक किया था वहां पर, और वहां की राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया था। तो ये आपके, ठीक है, ये आपके कौन से थे, तो मीर जमला जी थे, जो कि ऑप्शन बी है आपका। ठीक है, इनके द्वारा, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल थे अंडर औरंगजेब। तो मीर जुमला जो आपके हैं, ठीक है, ये गवर्नर थे आपके औरंगजेब के अंदर, और इन्होंने इन्वेट किया था असम एंड कैप्चर गरहा गांव। ठीक है, हाउएवर ड्यू टू हैवी रेन्स एंड डिसीज द मुगल फेस डिफिकल्टी एंड इवेंचुअली साइन अ ट्रीटी। ठीक है, तो ट्रीटी। और साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यह याद रख सकते हो लचित बोरफुकन के ऊपर। तो द होम्स लेड बाय लचित बोरफुकन लेटर डिफीटेड द मुगल्स इन द फेमस बैटल ऑफ सरायघाट। तो बैटल ऑफ सरायघाट भी याद रखना 6071, और ये किसके बीच में हुआ था? ठीक है, मुगल्स और अहोम के जो लीडर थे लचित बोरफुकन के बीच में। ऑल्सो ये हमने देख लिया, वही सेम है। ठीक है, इनको नेशनल हीरो इन असम भी माना जाता है फॉर रजिस्टिंग द मुगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महाराष्ट्र के, ठीक है, फेस्टिवल के ऊपर है, कोजागिरी पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा से आप लोग महाराष्ट्र क्लिक कर लोगे। तो कोजागिरी पूर्णिमा, अ मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, इज प्राइमरली डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ विच हिंदू डेटी? किस भगवान को
मतलब डेडिकेटेड है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गॉडेस लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी देवी जो लक्ष्मी है उनके लिए ये डेडिकेटेड होता है आपका कोजागिरी पूर्णिमा। इसमें क्या होता है, कोजागिरी पूर्णिमा में ऑल्सो नोन एज शरद पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड टू हॉनर गॉडेस लक्ष्मी, और बिलीव किया जाता है सी डिसेंडेंट्स टू अर्थ ऑन दिस नाइट टू ब्लेस those who are awake। ठीक है, तो माना जाता है जो इस समय जागते रहेगा उनको ये देवी ब्लेस करके जाती हैं। ठीक है, वरदान देके जाती हैं। पीपल स्टे अवेक एट नाइट इन महाराष्ट्र। मसाला मिल्क इज kept under the moonlight before consumption. In Odisha, this festival is celebrated as Kumar Purnima and is dedicated to which god? तो लॉर्ड कार्तिकेय। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कुमार पूर्णिमा, जो कि ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको कौन से भगवान द्वारा, किस भगवान को यहाँ पर डेडिकेटेड है, तो यहाँ के ओडिशा में लॉर्ड कार्तिकेय द्वारा ये डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम लोग देखेंगे। आपका क्वेश्चन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच कैटेगरी रिफर्स टू द विंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आया नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग स्किप कर सकते हो, अगर था तो बता देना, बट मेरे को लगता है श्योर से ये स्किप ही करना। ठीक है, एरोफोन से ये मुझे नहीं लग रहा है ऐसा रहेगा। बट आप लोग यहाँ ये देख लो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सुशीरवाद में आपका फ्लूट, सेनाई, ट्रम्प आ जाता है जो कि विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कॉर्डोफोन्स क्या होते हैं, ये आपकी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि सितार हो गया। मेम्ब्रोफोन्स क्या होते हैं, ठीक है, ये आपका परक्यूशन वाले होते हैं, ठीक है, जिनको मार के बजाया जाता है, जैसे इसका आप एग्जांपल हो गया आपका तबला हो गया। इडियोफोन्स क्या होते हैं, इडियोफोन्स आपके वो होते हैं जो सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि मंजीरा हो गया, तो ये आपका इडियोफोन्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सेनाई के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपके फेमस है, आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी रिपीट हुआ है, मुझे लग रहा है प्रीवियस से रिपीट हो गया क्या, आई थिंक। ठीक है, तो ये आप लोग ये तो कंफ्यूजन था इंट्रोज कि ये आई थिंक आया है, तो इसका आंसर तो इंटोरेज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। ओके, विच इसेंशियल एलिमेंट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट, ठीक है, फ्रॉम द सॉइल टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड क्लोरोफिल। तो कौन सा एलिमेंट्स एब्जॉर्ब किया जाता है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आपका दो ऑप्शन दिया था, आई थिंक ऐसा भी अगर क्वेश्चन बना होगा तो उसमें से नाइट्रोजन आपका आंसर था। तो नाइट्रोजन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट वाइटल फॉर प्लांट ग्रोथ। इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन्स। ऑल्सो विच बैक्टीरिया हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि अभी तक देखने नहीं मिला क्वेश्चन, जो कि आगे देखने मिल सकता है, तो आंसर होगा आपका रिजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिटवीन मैग्नीज एंड क्रोमाइट विच मेटेलिक मिनरल इज फाउंड इन ग्रेटर अबंडेंस इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन ओडिशा। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन अगर ऐसा नहीं होगा तो सिर्फ पूछा होगा कि कौन सा मिनरल है जिसकी डेफिशिएंसी इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलती। ठीक है, तो ये आप लोग क्वेश्चन नहीं है, नीचे मैंने इसका क्वेश्चन फ्रेम किया जिसका आंसर नन आएगा, मतलब इंडिया में आपको मैग्नीज और क्रोमाइट दोनों देखने मिल जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग फटाक से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि रेड फोर्ट लाल किला आपका किसके द्वारा बनाया गया है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा शाहजहां द्वारा। आपका पता होगा रेड फोर्ट आपका बिल्ड किया गया है। साथ में इसको याद रखना कि इट वाज बिल्ड व्हेन शाहजहां शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। ठीक है, शाहजहानाबाद। द फोर्ट वाज डिजाइन बाय उस्ताद अहमद लाहौरी हु वाज आल्सो डिजाइन द ताजमहल। ठीक है, जिसने ताजमहल बनाया था उसी ने ही ये रेड फोर्ट भी बिल्ड किया गया। साथ में विच मुगल इंपीरियर बिल्ड द बुलंद दरवाजा, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस सीट्स में देख चुके हैं, जो कि आंसर आपका अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स पे था आपका, पूछा था कि हु इज द ऑथर ऑफ इंसाइटफुल बुक टाइटल मेनी रामायणस मेनी लेसन्स, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आनंद नीलकंठन। ठीक है, आनंद नीलकंठन इसका आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ये बुक्स लिखी है मेनी रामायणस एंड मेनी लेसन्स। ठीक है, साथ में ही इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक असुरा द टेल ऑफ द वैंक्विश्ड। ठीक है, तो ये भी उनकी रिलेटेड एक बुक है। साथ में एंड द अजाया सीरीज, तो अजाया सीरीज भी इनके द्वारा लिखी गई है। हु रोड द बाहुबली बिफोर द बिगनिंग सीरीज, तो आनंद, उसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका आनंद नीलकंठन। ठीक है, इनके द्वारा ये सब बुक्स लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू सक्सेसफुली स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। शायद इतना ही क्वेश्चन था, बट यहाँ पर बढ़ाया गया ड्यूरिंग द अपोलो 11 मिशन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, ये पहले इंसान थे जिन्होंने चंद्रमा पे, ठीक है, पैर रखा था। ठीक है, वहां पर गए थे। तो उन 1969 में ऑन 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू वॉक ऑन द मून। ऑल्सो हिज फेमस वर्ड्स वेयर, क्या था कि दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जाइंट लीप फॉर अ मैनकाइंड। बज अलाद्रीन जॉइंड हिम शॉर्टली आफ्टर व्हाइल माइकल कॉलिंस रिमेन्ड इन ऑर्बिट। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो बज अल्ड्रिन सेकंड थे उसके बाद। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रैवल इन आउटर स्पेस, तो आंसर क्या हो जाएगा यूरी गैगरिन। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन था वेट एंड मास से रिलेटेड। इफ एन ऑब्जेक्ट वेट्स 60 kg ऑन अर्थ व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन मून, तो इसका एग्जैक्टली आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कि मून्स का ग्रेविटी आपका 1/6 होती है अर्थ ग्रेविटी का, तो अगर आप 60 किलो के अर्थ पे हो तो उसका 1/6 क्या हो जाएगा 10 किलो, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 10 किलो आपका मून पे हो जाएगा। ठीक है, वेट आपका।
और वेट आपको जैसे मैंने बताया mg होता है, ठीक है। तो ये मास पे नहीं जी पे भी डिपेंड करता है, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और 9 अर्थ की आपकी कितनी है, अर्थ पे आपको ये 9.8 मीटर पर सेकंड देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। साथ में वाइल वेट चेंजेस ग्रेविटी, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट मास 10 kg ऑन, व्हाट विल बी इट्स मास ऑन द मून? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 10 kg, क्योंकि ये मास की बात कर रहा है। मास आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, हर जगह। चेंज क्या होता है आपका, जी होता है, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अब हम लोग कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आपका करेक्ट स्पेलिंग पूछा था कॉर्टियस का, ठीक है। तो कॉर्टियस का आपका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा COURTEOUS, ठीक है। तो कॉर्टियस का आपका ये स्पेलिंग हो जाएगा। साथ में अब जैसे सिनोनिम्स देख लो कॉर्टियस का, पोलाइट और ग्रेसियस होता है, जैसे सिविल होता है, ठीक है। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका था, हाँ ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका जीके जो मैं ऊपर आपको बात कर रहा था, पूछा था कि रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी डेफिसिट और लैक सेल्फ सफिशिएंसी बिटवीन मैग्नीज एंड क्रोमाइट। तो ये दोनों में से, ठीक है, कौन सा इंडिया में डेफिसिट है? तो इसका आंसर मैग्नीज और क्रोमाइट में दोनों नन आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों डेफिसिट नहीं है, दोनों आपको, इंडिया इज जनरली सेल्फ सफिशिएंट इन बोथ, ठीक है, दोनों यहाँ पर आपको पाया जाएगा। बात करेंगे अनलाइक मिनरल्स लाइक कॉपर एंड गोल्ड वेयर इंडिया हैज अ डेफिसिट, ठीक है। गोल्ड और क्या कहते हैं, इंडिया हैज गोल्ड एंड कॉपर में डेफिसिट। इंडिया प्रोड्यूसेस इनफ मैग्नीज एंड क्रोमाइट टू मीट डोमेस्टिक डिमांड एंड इवन एक्सपोर्ट। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आए कि क्रोमाइट में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इज प्राइमरली टेकन अप बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक मृदा टू सपोर्ट ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका आया था, देखो यहाँ पर है। तो ऊपर अच्छे से नहीं था, तो मैंने आगे यहाँ पर आगे अच्छे से बनाया और उसको मैं हटाना भूल गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन लेता है आपका। वाइल सॉइल कंटेन्स मेनी एलिमेंट्स बट नाइट्रोजन इज द मोस्ट क्रिटिकल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, किस लिए? क्लोरोफिल और प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। ऑल्सो phosphorus is also a soil nutrient for energy transfer, but nitrogen is often the primary focus, ठीक है। which nutrients is crucial for root development? तो कौन सा न्यूट्रिएंट आपका रूट डेवलपमेंट के लिए मतलब क्रूशियल होता है फ्लावर्स के अंदर, रूट डेवलपमेंट एंड फ्लावर्स के लिए? तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस, ठीक है। अगर ये पूछा तो यहाँ पर पूछा था कि इजेंशियल होता है, ठीक है। तो जो आंसर आपका नाइट्रोजन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच डांस फॉर्म इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ ऑल क्लासिकल डांसेस इन इंडिया? तो आंसर आ जाएगा आपका भारतनाट्यम। और मैं चाहता हूँ जिनका भी 16 फेब को थर्ड शिफ्ट था, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या ये क्वेश्चन आया था क्या, ठीक है। क्लासिकल डांस है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो मुझे डाउट आएगा, और मुझे सिर्फ ये एक बंदे से ही रिव्यू मिला है। एंड थैंक यू एवरीवन, जितने लोग भी मुझे रिव्यू सेंड किए थर्ड शिफ्ट का भी, ऑलवेज थैंकफुल टू यू। अगर मैं कभी मिस कर दूँ बोलने से, तो याद रखना कि कहीं ना कहीं मैं आपको थैंक यू बोल ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला कंफर्म कर देना जितने लोगों का 16 फेब में थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन था आपका, हु कंट्रोल्स द मनी सप्लाई एंड मनी फ्लो इन इंडिया? जैसे कि हमने देख लिया इस क्वेश्चन को, तो आंसर क्या है आपका, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश के, और जैसे कि इन इंग्लिश लैंग्वेज रेटिसेंट का आपका एंटोनिम पूछा था, ठीक है। रेटिसेंट का मतलब शांत होता है, ठीक है। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गैरलेस हो जाएगा, ठीक है, जो कि टॉकेटिव होता है। अब कुछ इंग्लिश की बात करेंगे, जैसे कि इंग्लिश में वोकेब इजी देखने मिल रहा था, पैराग्राफ थोड़ा हार्ड था, साथ में 3 PQRS देखने मिला जो कि मॉडरेट टू हाई लेवल पर था। ऑल्सो आपका एक्टिव पैसिव वाई और नरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था। साथ में आपका स्पेलिंग एरर से 2-3 क्वेश्चन देखने मिला था, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। साथ में ईडियम से भी क्वेश्चन था, OWS से भी क्वेश्चन था, तो ये कुछ क्वेश्चन साथ में थे। साथ में एरर भी होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ही रहेंगे, तो उससे पूरा पेपर कंप्लीट होगा आपका इंग्लिश का, ठीक है। इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ जीके की 3 से 4 क्वेश्चन इसमें मिस है, बट डोंट वरी, अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो थोड़े टाइम में देखना, या शायद अभी तक आपको कमेंट में वो क्वेश्चंस दिख रहे होंगे जो भी 3-4 क्वेश्चन जीके के मिस हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ अपडेटेड रहेगी आई विल ट्राई टू अपडेट यू गर्ल्स। और पीडीएफ के लिए टेंशन मतलब, मैं पीडीएफ आपको फटाक से टेलीग्राम चैनल पे बनाना पड़ेगा, थोड़ा अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि कुछ मिस हुआ है, कुछ चीज़ें में चेंजेस लाना है, तो उसको मुझे वहाँ पर करना पड़ता है, तो इसके लिए वो टाइम जाता है और फिर से फॉर्मेट सेट करना पड़ता है फॉर द रीडिंग पर्पस। ये तो मेरा टीचिंग पर्पस के लिए ये अलग से मैंने बनाया था। और साथ में अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो तो इस बार तो कम ही बोलूँगा कि एटलीस्ट 100 लाइक्स का हम टारगेट करते हैं इस वीडियो पे, कि आप लोग 100 लाइक करवा दोगे। अगर आपको ऐसे ही आने वाले जो भी एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, जो कि आपको पता होगा कि हमारा जो कोर होने वाला है वो स्ट्रेटेजी पढ़ाने इस सब पे ध्यान देंगे। एनालिसिस इसलिए होता है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए पैटर्न ब्रेक कर सकूं और आप लोग को एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको हेल्प कर सकूं कि आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है और क्या क्या आपको पढ़ के रखना है, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प हो सके।
जितने लोग न्यू रहोगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल एग्जाम मॉक से जुड़े रहिए। आपको हम लोग बेस्ट टू बेस्ट हेल्प देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक अनदर ईयर का वेट ना करना पड़े। ठीक है एवरीवन, थैंक यू एवरीवन वॉचिंग ऑल एग्जाम मॉक्स।